रुकिए रुकिए, क्या आपको 15 दिन से खांसी आ रही है? क्या आपको बुखार आ रहा है? क्या आपको भूख नहीं लग रही है? तो ये वीडियो आपके लिए है। स्वागत करता हूँ मैं डॉक्टर गोपाल, आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस की, टीबी जिसे आप अपने नाम से जानते हैं नॉर्मल भाषा में। चलिए शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में आए हैं तो आप इस वीडियो में बने रहें, पूरी जानकारी लेके जाएं, जिससे आपको अपने बीमारी या अपने परिजनों को स्वास्थ्य की रक्षा करने में आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोसिस यानी जिसे हम भाषा में टीबी बोलते हैं। टीबी क्यों होता है, कैसे होता है, किन कारणों से होता है और कहाँ कहाँ टीबी हो सकता है और उनमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या तकलीफ होती है, क्या परेशानी होती है, ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी है। इससे ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होती है। कैसे होता है, इसका रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कारण क्या है? कारण तो आप जान गए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। फैलता कैसे है? अगर किसी एक व्यक्ति को खांसी है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस है और उसे खांसी आता है, उसके सामने दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ उसके सामने खांसता है, तो वो बैक्टीरिया उड़ के उसके एयर के थ्रू उसके फेफड़े में जा सकता है, उसे इन्फेक्शन काज कर सकता है। उसे प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। ये इन्फेक्शन जैसे किसी पेशेंट को हो जाता है तो ये इन्फेक्शन पहले उसे फेफड़े में जाता है और फेफड़े के अंदर जो एल्वेलाई होते हैं, छोटे छोटे सैक्स होते हैं, बैलून्स होते हैं, उसमें जाके चिपक जाते हैं। और ये बैलून्स में चिपकने के बाद ये क्या करते हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ये हमारे लिम्फेटिक्स यानी कि लिम्फ नोड्स में जाते हैं। लिम्फेटिक सर्कुलेशन के थ्रू ये पूरे बॉडी, ये हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट्स में पहुंच सकते हैं। फिर ये वहाँ पे ये ब्रोंकस में, ब्रोंक्यूल्स में और पैरेन्काइमल मसल्स में इन्फेक्शन काज करते हैं। लगातार इन्फेक्शन होने से अगर किसी की पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है तो 4 to 6 वीक ये लगातार पड़ा रहता है। इन्फेक्शन अननोन सिम्टम के साथ, किसी लक्षण के साथ वो महीने से 1.5 महीने तक वो शरीर में पड़ा रहता है, कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। जैसे 1.5 से 2 महीने होते हैं लक्षण दिखाई देना शुरू होता है। तो क्या लक्षण होंगे उसमें? इसमें पेशेंट को लक्षण आता है, लो ग्रेड फीवर रहता है, हल्की हल्की बुखार बनी रहती है, सिर दर्द रहता है, भूख नहीं लगती है, धीरे धीरे वजन कम होता है, शाम के समय बुखार आने लगती है और रात के सोते समय पसीना आता है, भूख नहीं लगती है, पेट दर्द होता है, फेफड़े में है तो सांस फूलती है, खांसी आने लग जाती है। धीरे धीरे कुछ समय तो खांसी नहीं आती है, लेकिन बाद में लेटर स्टेज में बहुत जब पुराना हो जाता बीमारी तो खांसी आने लग जाती है, छाती में दर्द होने लग जाता है, पसीना आता है। और जब ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो निमोनिया जैसे लक्षण दिखाने लग जाते हैं, जैसे सांस तेज चलने लग जाती है, घर घर की आवाज़ सुनाई देती है, क्रेपिटेशन, गले से साउंड सुनाई देता है सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय, ये लक्षण दिखाई देते हैं। और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर जैसे लिम्फ नोड में पहुँच गया, यानी कि गिल्टियों में पहुँच गया, तो गिल्टियाँ बड़ी हो जाती हैं, उसमें पस बन जाता है, जिसे लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। ये टीबी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। पेट में अगर होगा तो एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस होगा, छाती में होगा तो फेफड़े का ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। अगर ये इन्फेक्शन बोन में चला गया तो बोन ट्यूबरक्लोसिस होता है। अगर हमारे ब्रेन में चला गया तो ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस हो गया। स्किन में है, अगर त्वचा में है तो त्वचा तो स्किन ट्यूबरक्लोसिस हो गया। बॉडी के किसी भी पार्ट में, किसी भी भाग में टीबी या ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी हो सकती है, जो जानलेवा तो नहीं है। अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है पेशेंट। पसीना आता है, खांसी आती है, जैसे छाती के एक्सरे में छाती के अगर ट्यूबरक्लोसिस हो गया है तो उसमें खांसी लेते समय परेशानी होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो खखार के साथ खून आता है, सांस लेने में परेशानी होती है, सांस तेज तेज चलती है, हार्ट रेट ज़्यादा रहता है, निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ साइन दिखाई, कुछ पहचान दिखाई देते हैं, जिस पहचान से हम ट्यूबरक्लोसिस की कोई लक्षण को पहचान सकते हैं। पेशेंट अब दुबला पतला हो जाएगा, जैसे एकदम सूख के मरियल जैसा स्थिति हो जाती है पेशेंट की, और पेशेंट पे शरीर एकदम पीला दिखाई देता है, बुखार बना रहता है, हार्ट रेट ज़्यादा बनी रहती है, सांस तेज़ी से चलता है, और ये उंगली जो होती हैं वो फिंगर स्पून लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, उल्टा हो जाती हैं, क्लबिंग हो जाता है, साइनोसिस हो जाती है।
ये लक्षण दिखाई देते हैं, अगर ये ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण पूरी तरह से आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके मिलना चाहिए और उसको अपनी सारी तकलीफ बताना चाहिए, जिससे प्रॉब्लम आपको आपके डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम को पकड़े और उसे आप ट्रीटमेंट कर पाएँ। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ज़्यादातर कुछ 20% पेशेंट्स में ये टीबी का अननोन सिम्टम यानी कि सिम्टम दिए बिना शरीर में पड़ा रहता है। जब इसका हम कोई चेस्ट एक्सरे करते हैं तो उसमें पता चलता है कि ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है। इसमें सबसे पहला मेन लक्षण है कि पेशेंट को हल्की बुखार बनी रहती है, अगर फेफड़े का टीबी है तो खांसी बनी रहती है और बुखार बना रहता है, भूख नहीं लगती है, वजन कम होता है। ये 4 लक्षण है और रात में पसीना आता है। 4-5 लक्षण है जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए और ट्यूबरकुलोसिस का एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में इससे पहले हम बता दें क्लिनिकल सिम्टम्स में सिम्टम लक्षण में अगर किसी भी पार्ट का अगर ट्यूबरकुलोसिस है, स्किन का है, ब्रेन का है, गम का है, पेट का है, त्वचा का है, फेफड़े का, अगर कोई भी ट्यूबरकुलोसिस है तो आपको उस कंडीशन में आप डिजीज़ का डिपेंडेंट पार्ट के हिसाब से आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे, लेकिन 2-4 सिम्टम्स क्लासिकल सिम्टम्स हैं वो उस सिम्टम को बॉडी के किसी पार्ट में अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो उस पार्ट के हिसाब से तो सिम्टम मिलेंगे ही, लेकिन 5 सिम्टम्स है जो हर बॉडी के पार्ट में इन्फेक्शन हो तो किसी भी पार्ट के इन्फेक्शन में भी वो सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे बुखार आना, वजन कम होना, भूख नहीं लगना, शरीर सूख जाना, एकदम कैकेक्सिक हो जाना, एकदम दुबला पतला दिखाई देना। ये 4-5 लक्षण हैं जो लगातार दिखाई देते हैं। इन्वेस्टिगेशन की बात करें हम जांच की बात करें तो जांच में क्या करना है, कंप्लीट हीमोग्राम में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा भी रह सकता है, नॉर्मल भी रह सकता है, न्यूट्रोफिल बढ़ा रह सकता है, लिम्फोसाइट बढ़ा रह सकता है और आपका ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की वैल्यू 50 mmHg/h से भी ज़्यादा रहता है। और स्किन टेस्ट किया जाता है, स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट की जाती है, उसमें आपका PPD प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव एक स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट है। अगर वो सबक्यूटेनियस एक प्रोटीन इंजेक्शन लगाई जाती है वो 24 आवर्स के लिए इसको छोड़ दिया जाता है फॉर ऑब्जर्वेशन के लिए, देखने के लिए। अगर ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट अगर होगा तो वहाँ पे जहाँ पे सुई लगी रहती है उस पार्ट में पूरा रेड कलर का पैच बन जाता है, धब्बा दिखाई देने लग जाता है, खुजली होती है, ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देना पड़ेगा और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट